बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत में आज बात उस सच्चाई की करूंगा जिसे कांग्रेस के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और सच्चाई यह है कि जब तक राहुल गांधी है कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। दर्शकों, संसद चलती है तथ्य से, आप जानते हैं। संसद चलती है तर्कों से, और तर्क मजबूत होते हैं सबूतों से। सड़क पर तो आप कुछ भी बोलकर चल देते हैं, कोई जवाबदेही नहीं होती, सांसदों की होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, कहते हैं सड़क की बात है, चल जाएगा। लेकिन अगर आप संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं तो उसका आधार आपको बताना पड़ता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि इस तर्क को आप दे रहे हैं किस तथ्य के आधार पर दे रहे हैं। लेकिन सबूत और राहुल गांधी, सबूत और राहुल गांधी इस धरती के दो ध्रुव हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है। और उस पर राहुल गांधी का माउथ भी है जो कभी भी कुछ भी बोल सकता है। वो ऐसे कमाल के नेता हैं जो खुले माइक से यह बोल देते हैं कि माइक बंद है। यह अद्भुत कला उनके पास है और दुनिया में किसी के पास नहीं। केवल यही कला है, बाकी सब विज्ञान है। वो खुले माइक से यह बोल सकते हैं कि माइक बंद है, और जब उसी माइक से सारा देश इस बात को सुन लेता है तो वो बटन दबाकर माइक बंद भी कर देते हैं। ये देखिए, और स्पीकर फिर खोल देते हैं। इनका कोई मुकाबला नहीं। कल सदन में ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई फायरिंग का आदेश किसने दिया। सरकार ने कहा कि गोली चली कहां है, ये बताइए, कहीं गोली चली है क्या? फिर सदन से बाहर आकर बोले मैंने आंखों से देखा है, पुलिस अधिकारी के पास होम मिनिस्टर का फोन आया, मैंने अपनी आंख से देखा है। होम मिनिस्टर फोन कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा है। अगर इतनी जानकारी थी तो सदन में जब पूछा जा रहा था कि आपके पास क्या डिटेल है, बता देते, अधिकारी का नाम बता देते इतने करीब से, और उसके मोबाइल स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे थे तो सब बता देते। राहुल गांधी ने कल फिर कहा कि मैं बीजेपी, आरएसएस या उनके किसी एसोसिएट से माफी नहीं मांगता हूं। लेकिन इस पर तथ्य क्या है? ये जो तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि कोर्ट में दर्ज हुआ है। चौकीदार चोर है पर बिना शर्त माफी मांगने वाले शख्स का नाम क्या है आप जानते हैं? 2018 का चुनाव था, आपको याद होगा, कार्तिकेय सिंह जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, उनका नाम पनामा पेपर लीक में जोड़ दिया। उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया। माफी मांगने वाले का नाम क्या है आप जानते हैं? आपको यह सच्चाई पता है, और पता होनी भी चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, झूठ क्या है और सत्य क्या है। दर्शकों, सरकार ने यह बताया है कि सच्चाई यह है कि फायरिंग नहीं हुई है और किसी को बुलेट इंजरी भी नहीं है, यानी किसी को सीधी गोली नहीं लगी। फिर विपक्ष एक मुद्दा लेकर आया कि पैलेट गन क्या चलाई जा सकती है, पैलेट गन क्यों चला दी। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, इस तस्वीर को जरा आप देखिए। क्यों पैलेट गन चलाई गई होगी, उस तस्वीर को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। या क्यों पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसकी तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, या क्यों पुलिस ने लाठी चार्ज की, उसकी तस्वीर नजर आ रही है। आप इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर दीजिए, मुझे हटा दीजिए इस तस्वीर को, क्योंकि जब तक आप करीब से नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आए कि हालात क्या हो गए थे। सामने आपको जो भवन नजर आ रहा है यही संसद भवन है, यही संसद भवन है। उसी तस्वीर को थोड़ा सा आप दिखाइए, जिसमें स्पष्ट रूप से संसद भवन दिखाई दे रहा है, उसी तस्वीर को आप दिखाइए। क्या प्रदर्शनकारियों को सदन में घुस जाने दिया जाता? यह संसद भवन के एकदम ठीक सामने की तस्वीर है। भीड़ संसद से कुछ कदम की दूरी पर थी, मानो संसद के दरवाजे पर लोग पहुंच गए थे। वहां पर अगर पुलिस बल प्रयोग नहीं करती तो क्या करती? क्या आप जो चाहते थे कि नेपाल बना दिया जाए, जो चाहते थे कि बांग्लादेश बना दिया जाए, जिस वक्त सदन में सांसद थे, यह लगभग 12 बजे के आसपास की तस्वीर है,
जब सदन में सांसद थे उस वक्त ये चाहते थे कि वहां पर सदन में घुस जाएं, और कौन लोग इनमें शामिल थे ये दिल्ली पुलिस ऑन रिकॉर्ड बता चुकी है। दिल्ली पुलिस ने ये ऑन रिकॉर्ड बताया है कि 989 गंभीर अपराध के आरोपी इसमें सीसीटीवी में कैप्चर हुए हैं। यूं तो 2800 से ज्यादा अपराधी कैप्चर हुए हैं, लेकिन जिन पर हत्या के मुकदमे थे वो 100 से ज्यादा। 284 ऐसे हैं जिन पर डकैती लूट के मामले हैं। इनको क्या करते, घुस जाने देती पुलिस तो अच्छा लगता आपको, या फिर पुलिस वो करती जो 7 नवंबर 1966 को हुआ था, दिन गोपाष्टमी का था। गौ भक्तों पर ओपन फायर किया गया था और यही इलाका खून से लाल था। यह भी एक इतिहास है। तब किसका आदेश था? आज किसी एक व्यक्ति को पेश किया जा रहा है, उसके बदन पर कुछ छर्रों के निशान दिखाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि पैलेट गन क्यों चलाई गई। मैंने आपको यह विजुअल दिखाया है, आप बताइए, आप अगर पुलिस की जगह होते तो क्या करते? बल प्रयोग करते या इस भीड़ को संसद भवन के अंदर घुस जाने देते और बांग्लादेश नेपाल बन जाने देते भारत को? और आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिकाकर्ता गए थे जिनको बड़ा शौक था कि वो कहें कि पैलेट गन तो नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसका भी हिसाब क्लियर कर दिया है कि हां, पैलेट गन चलाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्थितियां असाधारण बन जाएं, हिंसक भीड़ को नियंत्रित करना पड़े, तो फिर पैलेट गन का उपयोग किया जा सकता है। यह याचिका वापस कर दी है कि आप बताइए कि आपका आधार क्या है, आप चाहते क्या हैं। यानी यह भी कहा कि पुलिस अपने नियम के मुताबिक अगर उसे लगता है कि विपरीत परिस्थितियां हैं, उनसे नहीं संभल रही हैं, तो पैलेट गन भी चलाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि यह किसी रूल बुक के बाहर की चीज है। और दूसरी तरफ पेपर लीक पर जो प्रदर्शन हो रहा है उसको थोड़ा सा आप समझिए। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह जेपीएससी परीक्षा पर बवाल हो रहा है झारखंड के अंदर। अब आप समझिए कि जो दिल्ली देखते हैं उनको झारखंड नहीं दिखता है, जो दिल्ली देखते हैं उन्हें पंजाब नहीं दिखता है। ये रांची में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट नहीं मानेंगे। अब मुझे कोई बताए कि वो सीजेपी वाले कहां हैं? वो कहां हैं? अगर वो स्टूडेंट की आवाज है वो इसमें शामिल आपको नहीं मिलेंगे। कांग्रेस वाले इसमें आपको शामिल नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सरकार में शामिल है। इनको दिल्ली दिखता है, झारखंड नहीं, पंजाब नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि पेपर लीक विषय है ही नहीं। पेपर लीक केवल दिखावा है। इनका असली टारगेट क्या है, उस पर मैं आता हूं। इनका असली टारगेट है कि संघ को निशाने पर लो, और यही हुआ है कल भी और आज भी। इनका असली टारगेट यह है कि सनातन को निशाने पर लो। और जो शब्द है प्रदर्शन, वो प्रदर्शन शब्द ही बड़े काम का है। प्रदर्शन का एक अर्थ प्रोटेस्ट से भी जोड़ा जाता है, आंदोलन से भी जोड़ा जाता है, लेकिन प्रदर्शन शब्द जो है बड़े काम का है। लोग पूछते हैं कि आप केवल प्रदर्शन कर रहे हैं किसी चीज का, क्योंकि प्रदर्शन तो किया जा रहा है सनातन विरोध का और सनातन विरोधी सोच का। प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदू मान्यताओं के विरोध का। प्रियंका गांधी जब अपने भाषण के लिए लोकसभा में खड़ी हुई थी, आपको याद होगा, उन्होंने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के लिए गौमूत्र एक्सपर्ट शब्द इस्तेमाल किया। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के लिए गौमूत्र एक्सपर्ट शब्द इस्तेमाल किया गया। क्यों? शिक्षा के बाद उनका कोई अचीवमेंट इनको नहीं दिखा, नई नई कमेटियां गौमूत्र एक्सपर्ट बताया गया। और अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी आई आज राज्यसभा में, वो मनुस्मृति को टारगेट करने लगे। मेरी बात, वो मनुस्मृति को टारगेट करने लगे। ये इत्तेफाक है क्या? बहुत दिन ये केवल इत्तेफाक है कि एक तरफ गौमूत्र एक्सपर्ट एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर पूरा देश नाज करता है, गर्व करता है, उसकी उपलब्धियों पर, उसके ज्ञान पर, बनाने से काम नहीं, इनको दिखता है कि वो गौमूत्र के एक्सपर्ट हैं, इसलिए इस कमेटी में उनका क्या काम है। और इस नई कमेटी और दूसरी तरफ मनुस्मृति को टारगेट किया जा रहा है। में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात। फिर जब तथ्य मांगे जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तथ्य नहीं हमारे में पास। रह के बहुत दिन कल राहुल गांधी संघ को शिक्षा का ज्ञान दे रहे थे, आप सुन रहे होंगे मेरी बात। अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आप वो 2-4 कदम और आगे बढ़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री को खींच कर निकाल कर लेकर आएंगे। सुन रहे होंगे मेरी बात।
मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि गृह मंत्री को उनके कमरे से छुप नहीं सकते। एक समय आएगा हम खींचकर बाहर निकाल कर लेकर आएंगे। बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे। इस अराजक राजनीति को क्या देश स्वीकार करेगा? क्या देश स्वीकार करेगा कि आप अपराधियों पर, हत्या के अपराधियों पर, आप बलात्कार के अपराधियों पर, आप डकैती के अपराधियों पर उनको छोड़ने की वकालत करते हैं और उन पर अगर पुलिस बल प्रयोग करती है तो आप कहते हैं कि यह बल प्रयोग क्यों किया गया? एक दिन हम बाहर ऐसे गुंडों पर बल प्रयोग का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ आप गृह मंत्री को, देश के गृह मंत्री को कहते हैं कि कमरे से खींचकर बाहर निकाल कर लेकर आएंगे। इस अराजक राजनीति की वजह क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करूंगा, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। सिलेबस जो बदल रहे हैं आप, उसमें ये भी आ रहा है। ये क्या है? शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाए। मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हु वर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। देश देख रहा है, बार बार इनको सबक सिखा रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता है जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, उनके पार्टी के लोग भी या कोई भी इस बात को समर्थन करे। विपक्ष आपको घेर के बैठा हुआ है, घिरे हुए हो चारों तरफ से, संसद के विपक्ष और सड़क के विपक्ष। बच्चों का, छात्रों का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, ये विदेश का दौरा कर रहे थे, इन्हें क्या लेना देना। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तुहिन सिन्हा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर मनीष कुमार, चीफ एडिटर कैपिटल टीवी के, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, संदीप त्रिपाठी जी इस वक्त मेरे साथ हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, घनेंद्र भारद्वाज जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं करना चाहता हूं अवधेश कुमार जी आपके साथ। आपका संसदीय पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, इसलिए मैं आपके साथ इस बात की शुरुआत करना चाहता हूं कि जो इस वक्त संसद में और सदन के अंदर हो रहा है वो केवल पेपर लीक को लेकर ही या टारगेट कुछ और है? देखिए, आपने इतनी अच्छी रिपोर्ट दिखाई है आरंभ में कि उस रिपोर्ट को देखने के बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। कोई भी संतुलित स्वस्थ व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम गृह मंत्री को कहीं से खींच कर लाएंगे। उनको ऐसा लग रहा है जैसे नेपाल में जो परिदृश्य घटित हुआ था कि जेएनजी के नाम पर और सब पार्लियामेंट में घुस गए थे, उसमें आग लगा दिया, सरकारी भवनों को जला दिया, नेताओं को पकड़ के मारने लगे, विपक्ष को पकड़ के मारने लगे, उनके परिवारों को पीटने लगे और धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन हो गया। तो वो एक कसक दिख रही है कि उस दिन यहाँ तक आ गए, आने के बाद वो अंदर घुसे क्यों नहीं। जो राहुल गांधी जी पिछले 7-8 वर्षों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो दुनिया में एक नियो लेफ्ट है, जिसके लेफ्ट की अब कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है, जो एक कृत्रिम असंतोष और उग्र अराजकता पैदा करके देश में उथल पुथल मचा के एक अलग किस्म की सत्ता कायम करना चाहता है जी। क्योंकि ये जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ उसमें छात्र भी थे, उसमें नौजवान भी थे, लेकिन अब देखिए कि आंदोलन का सूत्र, उसके नारे, उसकी गतिविधियां, वो सब किनके हाथों में थी। जिस प्रकार के नारे लग रहे थे और पार्लियामेंट तक पहुंच जाना, हम सब लोग आंदोलनकारी रहे हैं, कम उम्र से हम लोग आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में भाग लेते रहे हैं, लोकतंत्र में एक मर्यादा होती रही है।
लेकिन इस समय कल राहुल गांधी का भाषण और आज इनका भाषण, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जब प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में 21 तारीख को प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में संसद की शुरुआत के दिन जब ये नारे लग रहे थे, राहुल गांधी ने आई क्या प्ले कार्ड है हटाओ, प्ले कार्ड हटाया गया। और जब नारा ये लगा कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, अमित शाह बाकी है, और अभिजीत दीपके ने कहा कि ये तो हमारा पहला विकेट है, तो उनको ये लगता है कि अब ये सरकार दबाव में आ गई है। लोग जो है जेनजी, जिसको हम बार बार कह रहे थे कि संविधान बचाओ, वो धीरे धीरे उग्र हो चुका है। अब इस समय अमित शाह को निशाने पर ले करके अगर इसी प्रकार से दबाव डाले हट जाए तो फिर इस देश में उथल पुथल पैदा कर सकते हैं। अगर परीक्षा लीक से संबंधित होता तो रचनात्मक सुधार, पारदर्शी परीक्षा कैसे होगी इस पर बात होती, आगे लीक कैसे नहीं हो उस पर बात होती। राहुल गांधी के पूरे भाषण में आप बता दीजिए कि इस पर एक लाइन कहा हो उन्होंने परीक्षा लीक पर, एक शब्द नहीं कहा जी। और उनकी आदत, एक अराजक किस्म का व्यक्ति कैसे बोलता है। जब लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप इडियट शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, तो क्या कह रहे हैं, सर हम इडियट नहीं बोल सकते, सर हम इडियट नहीं बोल सकते, सर हम इडियट नहीं बोल सकते, तो हम कुछ और बोलते हैं। यही बात उन्होंने जब शिव जी की तस्वीर लगाई थी, जब लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि आप शिव जी की तस्वीर नहीं, कोशिश क्या है संदीप त्रिपाठी, कोशिश क्या है संदीप त्रिपाठी। और अगर पेपर लीक को परीक्षा प्रणाली को लेकर गंभीरता है तो जो रांची में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं अवधेश जी आपके पास, अवधेश जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जो रांची में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो झारखंड के अंदर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो शुरू हुआ है, अगर गंभीरता है तो दो शब्द उस पर भी बोले, वरना देश जानता है कि आपका मकसद दरअसल टारगेट करना है एक ऐसे प्रोफेसर को, एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को जो आईआईटी मद्रास का डायरेक्टर है, उसको आप गौमूत्र एक्सपर्ट कहेंगे। और आपकी दूसरी लड़ाई मनुस्मृति के खिलाफ है, जो आज राज्यसभा के अंदर दिखाई दी। राम जी को राम राम और सावन माह की आपके दर्शकों को आपको भी शुभकामनाएं जी। अभी देखिए 18 मिनट का प्रवचन सरकार के बचाव में अब तक चल चुका आपके शो। किसके बचाव? 14 मिनट सरकार के बचाव में। अच्छा, 14 मिनट आपके। सरकार का बचाव कहां है इसमें? मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको बचाव दिखता होगा। मैंने फैक्ट बताया, मेरा एक फैक्ट काटिए आपकी, ये गलत बोला गया। हाँ, एक फैक्ट काट देता हूं, समझ लीजिएगा, भागिएगा मत। मैं कहां भाग रहा हूं, मैं यहीं बैठा हूं, आपको आमंत्रित किया, बोले। ठीक है, नहीं ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। अभी आपने कहा कि चौकीदार चोर पर माफी मांगी, किसने मांगी आप बता दीजिए, हिम्मत है तो आप बताइए, बोलिए, आप में हिम्मत है बोलिए ना, आप बताइए। अरे राहुल गांधी ने और किसने? मैं आप पर मुकदमा कर दूंगा। हाँ कर दीजिए, मुकदमा कर दूंगा। अरे कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था चौकीदार चोर पे, आप वोट बताइए। चौकीदार चोर है, था और रहेगा। हाँ। उन्होंने माफी मांगी थी, सुनिए। अरे दादा संदीप त्रिपाठी, खबरें पता नहीं कौन से सोर्स से लेते हैं आप। ये कार्तिकेय सिंह पे किसने क्या किया? नहीं, कार्तिकेय सिंह पे किसने क्या किया? बाबा सुनिए, कार्तिकेय सिंह पे किसने क्या किया? जवाब दीजिए। नहीं, दूसरा तो दीजिए जवाब। ये कार्तिकेय सिंह पर किसने क्या किया? जवाब दीजिए। कौन भाग रहा है? बताइए, कार्तिकेय सिंह पे क्या किया? राहुल जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो माफी मांगी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया था, इस बात के लिए माफी मांगी थी। चौकीदार चट्टा है और रहेगा, देश को पता है। और क्या क्या अद्भुत। मैंने किसको माफी मांगी? अरे माफी मांगी ना जाके वहां पे, गलत कोट किया, इसका मतलब अपराध था। सर सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट करेंगे आप, और फिर गलत कोट कर रहे हैं। तो आप गलत कोट करोगे। और क्या कर रहे हैं? किसको मिसकोट किया मैंने? आप बताइए, कार्तिकेय सिंह से क्या किया? कार्तिकेय सिंह के केस पर क्या किया? दीजिए जवाब। अरे दीजिए जवाब। पनामा पेपर लीक में क्या बोला? अभी गलत फैक्ट बताता हूं। अरे बताइए, पनामा पेपर लीक पर राहुल गांधी ने क्या किया अभी? बताइए। अरे उस पे ना सुनिए ना, राम जी धैर्य रखिए, सवाल पे पूछिए। बताइए, पनामा पेपर लीक पर क्या किया? नहीं, आप फैक्ट पे हैं तो अड़े रहिए, हिलिए मत। अभी आपने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी ने गलत कोट किया था। नंबर 2, पनामा पेपर लीक केस पे कार्तिकेय सिंह वर्सेस राहुल गांधी केस में क्या हुआ? जवाब दीजिए। उस पर भी बता देता हूं। बताइए। उन्होंने भाषण में उनका नाम नहीं लिया था। राहुल जी ने कहा कि हमारा मोटिव ये कतई नहीं था जो आप कह रहे हो।
यही बात उन्होंने बोली है उस मामले में भी। मंच पे जाके बोल के आ गए हमारा ये मतलब नहीं है। क्या किया फिर किस बात का डिफेमेशन था? भाषण निकाल लीजिए। अरे सब निकाला हुआ हमने, वहां कोर्ट में जाके बता देते कि भाषण क्या है। वहां पे नमस्ते जी हुजूर जी महाराज, और यहाँ पे भाषण में कुछ नहीं करता हूं, मैं कभी माफी नहीं मांगता हूं। सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट किया ये आपने बोला अभी, या आपने स्वीकार किया कि गलत कोर्ट किया और उसकी माफी मांगी। 14 मिनट आपने बचाया, सुनिए। अरे इसीलिए तो समझा रहा हूं कि फैक्ट तो मत काटिए, फैक्ट तो फैक्ट रहेगा ना, फैक्ट बदल जाएगा क्या? नहीं है ना। और आते हैं सर। हाँ। अभी आप ये कह रहे हैं कि इंदिरा जी ने गोपाष्टमी पर, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग कहते हैं कि इंदिरा जी ने गोपाष्टमी पर गोली चलाई। मैंने कब बोला? पहले तो ये बताएं। नहीं, अगर आप सुनते हैं तो ढंग से सुना करें। 1966 को गौ भक्तों पर संसद भवन के पास गोली चली कि नहीं चली? संदीप त्रिपाठी बताइए। किसने चलाई? आप बताएंगे? किसने चलाई आप बताइए। ये तो आप बताएंगे। सरकार किसकी थी ये आप बताएंगे। 1966 में सरकार किसकी थी है ये भी मैं बताऊंगा। ये उन लोगों की जैसे बात करते हैं आप जैसे अभी कक्षा 2 में पढ़ रहे हैं। आज किसकी सरकार है साहब? आज किसकी सरकार है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना। नहीं, अगर आपको इतना भी नहीं पता कि आज किसकी सरकार है तो डिबेट में क्यों आए? उस समय इंदिरा जी की सरकार थी, उस समय इंदिरा जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। अब बता दिया किसकी। तो क्यों मारे थे गौ भक्त? अब करने लगे। यही हिम्मत दिखानी पड़ेगी, यही हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जो गौ भक्तों की छाती पर गोली मारते हैं और मुस्कुराते हैं, जो गौ भक्तों की छाती पर गोली मारते हैं और उस बात को लेकर अभी मुस्कुराते हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आंसू गैस के गोले क्यों चले। वो ये पूछ रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति पर पैलेट गन क्यों चल गई। वो ये सवाल पूछ रहे हैं। बताता हूं और बताता हूं। क्या बताते हैं? तो इनसे ना को फिर आपने एक भी फैक्ट, मेरे दर्शक सुन रहे हैं, एक भी फैक्ट इधर उधर का नहीं गया है। इसका मतलब मान लिया कि कांग्रेस की सरकार थी, इसका मतलब था कि गौ भक्तों पर गोली चली थी, ये तय है। इसका मतलब रिपब्लिक ने जो कहा उस पर कांग्रेस की मोहर है। और बताइए, तो बताइए ना। 19-20 भी नहीं है फैक्ट, एक भी फैक्ट नहीं काट सके आप। 3 पॉइंट मैंने दिए, तीनों पॉइंट पर आप ये मान रहे हैं कि हाँ ये हुआ, हाँ ये हुआ, हाँ ये हुआ। ओके, नमस्ते। तुहिन सिन्हा रिप्लाई कर रहे हैं इस बात को लेकर। तुहिन सिन्हा बताइए, आप लोगों ने पैलेट गन क्यों चलाई? राम जी नमस्ते। नमस्कार जी। राम जी नमस्ते। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, आपको सभी पैनलिस्ट को सावन के प्रारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जब एक इतना बुजुर्ग व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, आज ऐसे पावन दिन पर ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करता है पार्लियामेंट के अंदर, तो पूरा देश जो है ना शर्मसार हो जाता है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं अमित शाह जी को? संदीप त्रिपाठी, 1 सेकंड प्लीज। शांत करिए इनको जी। ये जब जिस पार्टी के अध्यक्ष जब इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप समझ सकते हैं राम जी, जब जिस पार्टी के अध्यक्ष संसद के अंदर इस प्रकार की हिंसा की बात करते हैं तो जो चुटपुट नेता उनको तो खुली आजादी मिल जाती है कि अराजकता फैलाएं टीवी पर आकर। देखिए, पिछले 3 दिन से जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं, मैं समझता हूं राज कुछ और है। पूरा देश जो है संतोष और पूरे देश में जो है सुकून महसूस किया जा रहा है कि इतना बड़ा लॉ पास हुआ है। कांग्रेस इतनी बौखलाई क्यों है? मेरे ख्याल से ये जो सच सामने आया है कि 2900 क्रिमिनल्स उस पूरे प्रोटेस्ट में मौजूद थे और 100 मर्डरर्स मौजूद थे, कहीं ना कहीं अब जांच का विषय यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी उनको लेकर आई थी। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस इस प्रकार के तेवर हर दिन पिछले 3 दिन से दिखाए, अनाप शनाप देश के आधे युवाओं को इडियट कह दे। और राम जी, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा आज से 3 दिन पहले सोनम वांगचुक ने पहली बार ट्वीट किया था कि इस पूरे मूवमेंट में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए हैं, और जैसे उनका ट्वीट आया था कांग्रेस द्वारा उन पर प्रहार किया गया था। इमरान मसूद खड़ा होकर कांग्रेस उन पर प्रहार किए थे। तो मेरे ख्याल से आज जांच का विषय यह है कि क्या कांग्रेस उन 100 मर्डरर्स को लेकर आई थी और क्या कोई बहुत बड़ा साजिश करना चाहती थी, देश में कुछ बहुत बड़ा हिंसा फैलाना चाहती थी और जिसने नाकाम हो गई है। अन्यथा इस प्रकार की बौखलाहट का मुझे और कोई कारण नहीं दिख रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स की बात की है। जब असाधारण भीड़ रहती है और भीड़ जो है काबू से बाहर होती है तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स तो हर जगह होता है। पहले लाठी चार्ज होता है, उसके बाद आंसू गैस होता है, उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं थमेंगे तो कहीं ना कहीं पैलेट गन इस्तेमाल हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
इनको समझ में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की भाषा ये लोग अमित शाह जी के खिलाफ यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई एक व्यक्ति कभी जान नहीं गया है, पूरी तरह शांतिपूर्वक ये पूरा मसला हल हो गया है। इस बात की फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी। ओके, हाँ बताइए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, हो गया, कांग्रेस की बारी हो गई, वेस्ट कर दिया था समय। इस विधेयक में क्या खास है? 5 चीजें बता दीजिए। गुलुल आके करते हो, अभी बताए कितना बड़ा विधेयक पास हो गया। 24 जुलाई को विधेयक लेकर आते हो, आप पहले मानसून सत्र के पहले उसको अपने एजेंडे में शामिल तक नहीं करते हो, और जब छात्रों ने संदीप त्रिपाठी विधेयक में क्या खराब है? एक मिनट, विधेयक में क्या गड़बड़ है, विधेयक में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये बताने के लिए आपके सांसदों को 4-5 घंटे मिले। 4-5 घंटे मिले ये बताने के लिए। अभी भी राज्यसभा में समय है, ये बता दीजिए जाके कि क्या खराब है। समस्या ये है, नहीं संदीप त्रिपाठी, समस्या ये है कि विधेयक जब बताने की बारी आती है तो आपको मनुस्मृति याद आती है, जब विधेयक बताने की बारी आती है तो आपको गौमूत्र याद आता है, और जब चर्चा गाय पे होती है फिर आपको शिक्षा याद आती है। ये समस्या है, और इस देश के लोग अच्छी तरह समझ गए हैं कि जब विधेयक पे चर्चा होगी तो आपको गौमूत्र पे चर्चा करनी है। बता रहे हैं दुनिया भर की बात, इतना बड़ा विधेयक। अरे भैया, सारे बताए हैं, 4 दिन से यही बता रहे हैं कि क्या क्या प्रावधान है। आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका प्रॉब्लम है भाई। संदीप त्रिपाठी, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरा सवाल घरेंद्र भारद्वाज जी आपसे है, ये जो पंजाब के अंदर हुआ है, बीजेपी उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, झारखंड में भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है। इनको सीजेपी वालों को दौड़ाइए, उधर भी थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि गुंडे तो चले गए जेल में, वो छूटेंगे नहीं। अब जो अपराधी हैं वो चले गए जेल में, वो छूटेंगे नहीं। छात्रों पर से मुकदमे वापस हो रहे हैं। देखिए राम जी, अभी आपकी डिबेट में ये सवाल उठ रहा है कि अमित शाह जी से क्यों सवाल पूछ रहे हो। देश में अगर इकोनॉमिक कोलैप्स होगी तो वित्त मंत्री से जवाब लिया जाएगा, फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स होगी तो फॉरेन मिनिस्टर से जवाब लिया जाएगा, अगर देश में एग्रीकल्चर का कोलैप्स हो रहा है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से जवाब लिया जाएगा, अगर देश में एजुकेशन खराब हो रही है तो एजुकेशन मिनिस्टर से जवाब लिया जाएगा, अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है वो भी नेशनल कैपिटल में, तो निश्चित तौर पर गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। गृह मंत्री, अगर दिल्ली में पुलिस के लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन इस्तेमाल हुए, छात्रों को मारा गया, पीटा गया, सैकड़ों छात्रों के हाथ टूटे, पैर टूटे, AK-47 चली बिहार में, अगर ये सब चीज़ें हुई तो गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप अभी जो आपकी चर्चा में सारे लोग कह रहे कि क्रिमिनल्स आए, अगर देश की राजधानी में क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं तो इसका जवाब भी तो अमित शाह साहब को देना पड़ेगा। अमित शाह साहब देश के गृह मंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी उनके पास है। अगर क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे तो अमित शाह साहब की पुलिस क्या कर रही है, अमित शाह साहब की इंटेलिजेंस क्या कर रही है, अमित शाह साहब की रॉ क्या कर रही है, ये एजेंसीज क्या कर रही है। अगर इन एजेंसीज का फेलियर है, दिल्ली पुलिस का फेलियर है, आरएएफ का फेलियर है, अगर आरएएफ ने बगैर किसी अनुमति के अगर पैलेट गन चलाई तो उसकी जिम्मेदारी भी अमित शाह साहब की बनती है। तो अमित शाह साहब से अगर जवाब मांगा जा रहा है तो अमित शाह साहब को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। अगर वो गृह मंत्री ना होते तो शायद कोई इनसे जवाब न मांगता। जवाब देखिए, अब क्या होता है कि ये कैसेट का ए पार्ट है, ये कैसेट का ए पार्ट है। मनीष जी मेरे साथ हैं। नहीं, ये कैसेट का ए पार्ट है। अभी कैसेट का बी पार्ट प्ले कीजिए, अभी कैसेट का बी पार्ट प्ले कीजिए। मैंने आपकी सारी बात आपके तर्कों के साथ मान ली गणेंद्र जी, बिना किसी इफ एंड बट के। अब कैसेट का बी पार्ट ये है कि जो ये अपराधी पकड़े गए हैं, जिन पर हत्या, लूट, डकैती के मामले हैं, इनको भी छोड़ दिया जाए, ये डिमांड की जा रही है ना। उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, क्या नहीं, मैं कह रहा हूं कि हाँ, अरे सुन तो लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं राम जी, सुन लीजिए आराम से। जितने तसल्ली से आप अवधेश कुमार को सुना, जितनी अरे आपकी बात भी मैंने कहा कि मैंने बिना कॉमा आपकी डिबेट में जी मैं कह रहा हूं आपकी डिबेट में हमें आपसे 2 मिनट ही चाहिए। 2 मिनट हमारी बात सुन लो। आप तो 5 मिनट बोले गणेंद्र जी, लॉजिक पे बोले। मैंने कहा ना कैसेट के बी साइड को भी तो प्ले कीजिए। अब ये जो पकड़े गए हैं, जिनकी डिटेल इस वक्त मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, नहीं, इनका क्या किया जाए? इनको छोड़ दिया जाए? क्योंकि सीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि इनको नहीं छोड़ा तो हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। वो आपके चहेते मिस्टर दीपके एंड सौरभ दास। मैं कह रहा हूं देश में कोई भी क्रिमिनल है,
कोई भी हत्या का अपराधी है, बलात्कारी है, सबकी जगह एक ही है, जेल। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि जब ये बलात्कारी, जब ये हत्यारे, जब ये क्रिमिनल पार्लियामेंट में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन के वहां पार्लियामेंट में गुंडागर्दी करते हैं, दिक्कत तब होती है। अच्छा, अब देखिए, इसको कहते हैं गोल पोस्ट शिफ्ट करना, खत्म करना पड़ेगा। इसको कहते हैं गोल पोस्ट शिफ्ट करना। मैंने कहा सीजेपी से बोलो, सारे अपराधी भारतीय जनता, मैंने कहा सीजेपी पे बोलो, जिनके लिए जिनकी तरफ से ये हायर किए गए गुंडे वहां पे कर रहे थे काम, जिनकी तरफ से ये हायर किए गए प्रोफेशनल गुंडे वर्क पर थे। मैं कह रहा हूं सारे गुंडे बीजेपी के। ये सुपारी लेकर आए थे, ये सुपारी लेकर आए थे देश की संसद की, देश की संसद के अंदर घुसना था। दो शब्द नहीं बोले जा रहे कि ऐसे लोगों को इस पर माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने अपने प्रदर्शन में इनको शामिल कराया और जिनकी वकालत कर रहे हैं कि इनको नहीं छोड़ा तो फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, फिर से आंदोलन करेंगे, इनको नहीं छोड़ा। इनके बारे में दो शब्द क्यों नहीं? मनीष जी, मैंने सुन ली आपकी बात। मनीष कुमार जी, डॉक्टर मनीष कुमार से सवाल है। ये अपने से नहीं आए, इनको लाया गया। सारे गुंडे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जो जितना बड़ा बलात्कारी, जो बड़ा अपराधी, जो जितना बड़ा, अरे इसको कहते हैं सीजेपी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहां तक जाएंगे आप श्रीमान? मैं कह रहा हूं मनीष जी इस पे रिप्लाई करें। मनीष जी, ओके, चल रहा है सोशल मीडिया पे, मनीष जी देखिए, एक वीडियो ट्विटर पे मैंने देखा जिसमें सौरभ भारद्वाज ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि दिल्ली के हमने तमाम छटे हुए बदमाशों को हमने जंतर मंतर ला करके खड़ा कर दिया है, अब झेले ये लोग। दिस इज ही इज टॉकिंग ऑन कैमरा। ये जो आम आदमी पार्टी के लोग अभी पार्लियामेंट और इसकी बात कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब कोई दे दे। थैंक गॉड कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। ये बताए कोई कि ये उग्र भीड़ जिसमें 100 मर्डर्स और उसमें बलात्कारी, पॉकेट मार, आर्म्स एक्ट वाले अपराधी अगर संसद के अंदर घुस गए तो उनका क्या करना चाहिए? लाठी चलानी चाहिए, पेलेट मारना चाहिए कि या सीधे इधर गोली मारनी चाहिए? यह भी बात समझने की है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की भीड़ अगर घुस जाए तो सरकार क्या करे? आई एम सेइंग दिस क्योंकि यह मसला सीजीआई के सामने है और यह पेलेट तक ही नहीं रुकना चाहिए। यह एक लक्ष्मण रेखा प्रोटेस्टर्स के लिए भी सदा के लिए बन जाए और सरकार कब कहां क्या फोर्स इस्तेमाल कर सकती है उसका भी एक पूरा, जिसको कह सकते हैं, डिटेलिंग की जाए। ये ऐसा नहीं होगा कि कोई भीड़ जो है वो प्रधानमंत्री के घर में घुस जाए, वहां बेडरूम में तहस नहस करे और आप ये कहें कि उसके ऊपर जो है आप पेलेट नहीं चलाएंगे, आप गोली नहीं चलाएंगे। ये सरकार, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, उस दिन ही हमने अपने सिस्टम के वीकनेस को दिखाया जब पिछली बार यही आम आदमी पार्टी के प्रायोजित यह किसान आंदोलन के दौरान लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया गया, तिरंगे को उतारा गया, वो जिंदा कैसे नीचे उतर गया? ये हमारे सिस्टम का वीकनेस था, ये हमारे सिस्टम का वीकनेस है। ये देखिए, ये देश जो है कुर्बानियों के आधार पे आजाद हुआ है। ये कुछ लोग आकर के यहाँ पे गाली गलौज करके, मीम्स बना करके, रील्स बना करके, इफ दे वांट टू टेक इट टू द एनार्की, ये संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी को ये बताना चाहिए कि ये जो अफजाल, जिसकी पत्नी आम आदमी पार्टी की काउंसलर है, वो वहां क्या कर रहा था, उसके ऊपर यूएपीए का आरोप है। नरेंद्र भारद्वाज उत्तर दे रहे हैं आपकी बात का। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, ये कोई ठीक है, ये नहीं नरेंद्र जी। राम जी, ये जो शख्स आपने बिठाए हुए हैं, इनसे झूठा, इनसे मक्कार, इनसे बेशरम कोई आदमी नहीं है। झूठे आरोप लगा रहा। कोई वीडियो दिखा है सौरभ भारद्वाज की? जिस तरीके से झूठ बोल रहा है ये आदमी आपके नेशनल टीवी पे, झूठे चैनल का झूठा। मैं भी दिखा देता हूं। क्या बोल रहे हैं? मैं भी दिखा देता हूं। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? डिबेट में नहीं, क्या बोल रहे हैं? नहीं, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट। डॉक्टर मनीष कुमार अपनी बात का फैक्ट दें, ये आप बोल सकते हैं। अपनी बात का फैक्ट दें मनीष कुमार, ये बोल सकते हैं। लेकिन ये घनेंद्र भारद्वाज बोल रहे हैं, जिनके लीडर 4 दिन और 40 दिन से ये बोल रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। 4 दिन और 40 दिन से आपके लीडर बोल रहे हैं कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ जी। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ हमारे टेन्योर में। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है झूठ इस देश के साथ? घटिया आदमी, शट अप, घटिया आदमी, घटिया आदमी। और कुछ बचा है? इनको बोलने दीजिए। नहीं, और कुछ बचा है? और दीजिए। वो सीजेपी वाले पे भी चले जाएं, मैं भी दिखा दे रहा हूं। एपी वाले पे ही बने रहेंगे। खत्म करा देंगे ऐसे लोग। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे
जो अरविंद केजरीवाल लगातार बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, जो भगवंत मान बोल रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ, वो 2023 में मंच पर खड़े होकर क्या बोल रहे थे? पेपर लीक हुआ, हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों बोल रहे थे झूठ देश से? मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं आपको और आपके चैनल को चैलेंज है कि जब से आम आदमी पार्टी, अरे ये बताओ हाजी अफजल कौन है? एक पेपर लीक, ये हाजी अफजल ये 2000 ये मंच से भगवंत मान ने नहीं कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे पास लीक की गड़बड़ी की खबर आई है। नहीं हुआ। और ये जो आपके, ये देखिए, इसको कहते हैं सफेद झूठ। अब ये बताइए, अब एक मिनट, प्रेम कुमार, ताहिर हुसैन कौन? अरे नहीं समझ में आएगा इनको। ताहिर हुसैन कौन? प्रेम कुमार जी को लेके आइए, प्रेम कुमार जी को लेके आइए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये बचपन में मैं सुनता था प्रेम कुमार जी। राजनीति को खराब और सामने खड़े हुए अपने वक्तव्य को भी नकार दीजिए। यही काम है। अगर इसी से काम चलता है तो चला लीजिए। देखिए प्रेम जी, देखिए ये सब ये सब झूठ को ही राजनीति का पूरा एक आधार बना करके बैठे हुए हैं। अगर चुप हो जाए तो मैं बोलूं। बोलिए। देखिए मनीष जी जो बात कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज के लिए कि वो कहते हुए पाए गए हैं कि कुछ लोग इकट्ठा हुए और बदमाश किस्म के लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। अगर ये बात वो कहते हुए विजुअली पाए गए हैं तो क्या पुलिस डॉक्टर मनीष कुमार के खुलासे का इंतजार कर रही है? भाई सौरभ भारद्वाज फिर तो जेल में होना चाहिए था। ये डॉक्टर्ड वीडियो हो सकता है, इसकी संभावना ज्यादा, मैं दावे से नहीं कहता, क्योंकि डॉक्टर मनीष कुमार के खुलासे का तो पुलिस इंतजार नहीं करेगी। पॉसिबल। देखिए प्रेम जी, हो सकता है प्रेम जी इसलिए इतने दावे से नहीं बोला जाए, मैं इतना ही कह रहा हूं। नहीं प्रेम जी को बोलने दीजिए। एक मिनट मनीष, ओके, एक मिनट रुक जाइए मनीष। प्रेम जी सुन लीजिए, मैं तर्कपूर्ण बात कर रहा हूँ। हो सकता है, लेकिन सौरभ भारद्वाज जी ने अगर ऐसा कहा है तो पुलिस बैठी तो नहीं रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ आईबी बैठा तो नहीं रहेगा। वो भाई एमएलए हैं, दिल्ली के जिम्मेदार आदमी हैं। एक बात ये, दूसरी बात यह है, बार बार ये कहा जा रहा है कि फेस रिकॉग्निशन से क्रिमिनल्स की पहचान कर ली गई है और क्रिमिनल्स का प्रोटेस्ट में भागीदारी थी। मैं इसके काउंटर में बोलना चाहता बोले कि जो पुलिसकर्मी अपना नेम प्लेट नहीं लगा रहा, वो पुलिसकर्मी है भी कि नहीं, उसका रिकॉग्निशन कौन करेगा? जो लोग सादी वर्दी में डंडे चला रहे थे पुलिस के बीच में, उसका रिकॉग्निशन कौन करेगा? क्या ये वही गुंडे तो नहीं थे जिन लोगों से लाठियां चलवाई गई और बाद में उसको फेस रिकॉग्निशन? अभी पेपर लीक पर राज्यसभा के अंदर चर्चा चल रही है। सुधांशु त्रिवेदी अपना पक्ष रख रहे हैं, सीधे आपको उनका भाषण सुनाते हैं। जी ने बताया फिजिक्स ओलंपियाड में हमने ज्वाइंट रूप में सही 5 गोल्ड मेडल पाकर टॉप किया। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन हमारे बच्चों ने किया। आप अगर देखें तो अभी स्काई रूट कंपनी ने भारत का फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट विक्रम 1 लॉन्च किया और जिसकी एवरेज एज 28 साल है। और यह भी याद करिए, इस समय हमारे बच्चों के, युवाओं के प्रतीक कौन? गुकेश डोमराजू, जो 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बना। वो देवव्रत महेश रेखे, जिसने 19 साल की उम्र में दंडकम पारायण शुक्ल यजुर्वेद का करके दिखा दिया। यह है हमारी एक्चुअल जेन जी की प्रतिभा और इस प्रतिभा को निखारने और संवारने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और वो कितनी संवेदनशील है उसका प्रमाण उपसभापति महोदय यह है कि हमारे इसी सदन के नेता माननीय नड्डा जी और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी दोनों गए और उन्होंने सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त करने में सफलता हासिल की। पर संवेदनशीलता के अलंबरदारों से मैं पूछना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत का पहला आमरण अनशन हुआ था 19 अक्टूबर 1952 को पोट्टाभी श्रीरामुलु ने, किस लिए कि आंध्र को अलग किया जाए। मगर सभापति महोदय 15 दिसंबर 1952 तक और उनकी मृत्यु हो गई उस आमरण अनशन में, मगर सरकार के कान पर जूं नहीं रोगी थी। यह दिखाता है कि कितनी संवेदनशीलता थी और कितना। फिर हमारी सरकार ने जो भी कार्य किए, 2 चक्र की वार्ता की माननीय नड्डा जी ने और माननीय जितेंद्र सिंह जी ने। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने किया, कैबिनेट में कठोर प्रावधानों वाला बिल पास किया, मध्य रात्रि में छात्रों के लिए संदेश किया और छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई उल्लेखनीय सकारात्मक कदम उठाए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई। मगर सभापति जी मैं समझ नहीं पाता
हूं हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है? यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं, जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा सर? अगर यह आत्मविश्वास होता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस से बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती, हम आज लीडर बन के खड़े होते। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का मजाक नहीं करते, हम पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं। और इस गंभीरता के लिए जो ये बिल आया है, हमारे 3 मूल मंत्र हैं। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता और पेपर लीक जैसे अपराध के लिए कानूनी कठोरता, which I can say। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।